मेरा गोविंद बहुत सुंदर है। जहां तक इंसान की कल्पना पहुंचती है और कल्पना जहां जाकर खत्म हो जाए, विश्राम ले ले, वहां से मेरे गोविंद की सुंदरता शुरू होती है, प्रारंभ लेती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कन्हैया ने कहा, सुदामा मैं पहली बार जा रहा हूं वहां विद्यालय में, मुझे अपना मित्र बना लो। इस तरीके से कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र हो गए, दोनों मित्र बन गए। दोनों गुरुजी के पास पहुंचे और विद्यालय पहुंचे, विद्या अध्ययन करने लगे। एक दिन की बात, गुरुजी ने सुदामा से कहा, सुदामा पाठ सुनाओ। सुदामा पाठ भूल गए। जो पाठ सिखाया गया, बताया गया, उसको भूल गए। तो विद्यालय का दंड विधान है, जो भी पाठ भूलेगा उसे यज्ञ के लिए सूखी हुई समिधा लेकर आनी है, लकड़ी लेकर आनी है, यज्ञ होने कराने के लिए, जिनसे यज्ञ होता है। अब दंड मिला सुदामा जी को। सुदामा जी के बाद कन्हैया की बारी आई। कन्हैया से कहा, कन्हैया कृष्ण पाठ सुनाओ। कृष्ण सोच में पड़े, क्या सुनाऊं गुरुजी को। चार वेद कंठस्थ मोय, कहूं तो होय रस भंग। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सबका जन्मदाता मैं ही तो हूं। और जब सबका जन्मदाता ही मैं हूं तो गुरुजी को क्या सुनाऊं। गुरुजी जो सुनना चाहते सुना सकता हूं, लेकिन एक बात है, अगर इस समय मैंने गुरुजी को पाठ सुना दिया तो मेरा मित्र अकेला जाएगा समिधा बीनने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, और मित्रता में दखल पड़ेगा। तो बोले, गुरुजी मोर पाठ ना याद है, मैं पाठ भूल गयो। कन्हैया भी पाठ भूल गए। गुरुजी ने कहा, पाठ भूल गए कृष्ण? बोले, हाँ मैं पाठ भूल गए, वो याद ना है, तुमने कहा पाठ सिखाए। बोले ठीक है, पाठ भूल गए हो तो वही दंड जो सुदामा के लिए है वही तुम्हारे लिए। विद्यालय हो तो ऐसे, जहां दंड विधान बराबर का हो, चाहे कोई अमीर का पुत्र हो चाहे गरीब का पुत्र हो। दोनों जा रहे हैं तो गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने दे दिए। बच्चे हैं, भूख लगेगी, जंगल में जा रहे हैं और भूख लगेगी तो कुछ खा लेंगे। आजकल विद्यार्थियों के, मुझे क्षमा करना थोड़ा विलंब से याद आया, आजकल विद्यार्थियों के पेपर शुरू हो रहे हैं, आने वाले हैं। किन किन बच्चों के पेपर हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। बोले राधे राधे। पेपरों में पास होना है? किस किस को पास होना है, हाथ उठा। में अच्छा, अब नीचे कर लो हाथ। अब वो लोग हाथ उठा में जो सही मन से ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, नीचे कर ले। अब वो हाथ उठा में जो कभी पढ़ते नहीं, बस पास होना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। कई विद्यार्थी तो बेचारे ऐसे हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, गुरुजी बस पास करा दो। अब गुरुजी कहां से पास करा दे भैया, पेपर देने तो तुम्हें जाना पड़ेगा, है? पास होना है तो कुछ चीजें अपने जीवन में अपना लो। विद्यार्थियों के लिए मैं ये मंत्र बोल रहा हूं, इस मंत्र को थोड़ा ध्यान से सुने। विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? 5 लक्षण है विद्यार्थी के, और जो इन 5 लक्षणों को अपने जीवन में अपनाता है, सही माने में वही विद्यार्थी है। और जो विद्यार्थी है वही उत्तीर्ण होता है, अच्छे मार्क्स लेके आता है। बोलो, मंत्र सुनना है। काग चेष्टा बको ध्यानम
स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण प्रमुख हैं। विद्यार्थी को हमेशा इन 5 गुणों को अपने जीवन में रखना चाहिए। कौवे जैसी चेष्टा, काग चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा हमेशा। कौवा हमेशा चेष्टा करता रहता है, कुछ मिले, कुछ खाना है, कुछ खाना है, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो उसकी चेष्टा रहती है, काग चेष्टा हमेशा। विद्यार्थियों को चाहिए कि अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें। जागरूक मतलब ये ना सोचें बस बहुत पढ़ लिया अब नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं सोचना है। हमेशा कोशिश करते रहो, और पढ़ना है, और पढ़ना है, और पढ़ना है, और पढ़ना है। काग चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा करते रहना चाहिए। वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। पता है कैसे? बगुला एक पक्षी है, और जब वो किसी जल में, सरोवर में बैठता है ना, तो अपनी आंखें ऊपर रखता है, लेकिन ध्यान पानी के भीतर होता है। नजरें कहीं है, ध्यान कहीं है। ध्यान कहां है? बोले पानी में निकलने वाली उस मछली पर ध्यान है, और नजरें ऊपर है, जिससे मछली को गलतफहमी हो कि ये नीचे देख नहीं रहा। बको ध्यानम, उस जैसा ध्यान रखो, बगुले जैसा ध्यान। बोले कैसे? बोले दुनिया में अब रह रहे हो संसार में, तो घर में भी उत्सव होंगे, फंक्शन भी होंगे, आना जाना भी पड़ेगा, कुछ इधर उधर भी घूमना पड़ेगा। कुछ भी करो, लेकिन ध्यान पढ़ाई पर ही केंद्रित हो। घर में आए हो तो भी ध्यान वहीं हो, किसी फंक्शन में गए हो तो भी ध्यान पढ़ाई पर ही हो। जो रीड करके गए हो, जो पढ़ के गए हो, उसे ध्यान में रखो कि मैंने अभी अभी क्या क्या पढ़ा। बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। स्वान कहते हैं कुत्ते को। स्वान की जो निद्रा होती है वो बड़ी कमजोर होती है। आजकल के विद्यार्थियों को तो उठाना पड़ता है, उठ जाओ भैया पढ़ने का टाइम हो गया है। अरे तेरा पेपर मिस हो जाएगा मेरे भाई, जा। बच्चे कहते हैं आज आप ही दे आओ ना पेपर, हम क्या करेंगे जाके। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। स्वान निद्रा। विद्यार्थी जीवन में जितना कम सोओगे उतना ही तुम्हारे लिए लाभदायक है। सोने की बजाय अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगाना चाहिए। अल्प आहारी, 3 गुण हो गए। चौथा गुण बोले अल्प आहारी। गरिष्ठ भोजन मत करो, आलू के पराठे कम खाया करो। वो जो खाते हो ना, वो बरगद बरगद क्या क्या खाते हो तुम, मैकडॉनल्ड्स पे जाना कम कर दो जब तक पेपर चले तुम्हारे। बोलो राधे राधे। जितना हैवी भोजन आप करोगे उतना ही आलस्य आपको आएगा, और जितना आलस्य आएगा उतना ही पढ़ने में आपको मन नहीं लगेगा आपका। आलस्य में कोई पढ़ा थोड़ी ना जाएगा, फिर तो सोने का मन करेगा। इसलिए गरिष्ठ हैवी भोजन नहीं करना चाहिए। अल्पाहारी, कम भोजन करना चाहिए, ज्यादा नहीं। कम भोजन करो जिससे आलस्य कम आवे, नींद कम आवे, पढ़ाई में पूरा ध्यान लगे। अल्पाहारी। चौथा लक्षण गृह त्यागी। जब तक विद्यालय में पढ़ रहे हो घर से मोह कम रखो। पहले विद्यार्थियों को घर से दूर पढ़ाया जाता था, बहुत दूर पढ़ते थे। आजकल जिसको क्या बोलते हैं, आजकल वो हो गया ना, क्या बोलते हैं आजकल दूर पढ़ने जाते हैं उसको, हॉस्टल। वहीं पे बच्चे, वहीं खाओ पियो, वहीं रहो,
लेकिन कई बच्ची तो इतनी अच्छी होती है ना, दूसरे दिन ट्रेन पकड़ के घर पहुंच जाते हैं। हमारा मन नहीं लग रहा, हम तो यहीं पढ़ेंगे। अरे यहाँ कहाँ पढ़ेगा, यहाँ तो तू पढ़ ही जाएगा बस। बोलो राधे राधे। तो पहले जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे घर से दूर रहते थे, विद्यालय बहुत दूर दूर हुआ करते थे। तो अल्पाहारी ग्रह त्यागी चलो नहीं हो, क्योंकि घर में रहकर भी आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। तो विद्यार्थी के पंच लक्षण हैं, विद्यार्थी पंच लक्षणम। अब ये तो कठिन बता दिए, आप में से तो कोई करेगा नहीं इनको। सरल बताऊं, सरल बताऊं, एक रास्ता बताऊं पास होने का। बोलो किस किस को होना है पास? बिना पढ़े पास होने वालों की कमी नहीं है गालिब। बोले राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। मैं बताऊं पास होना है तो सुनो ध्यान से। सुबह उठकर जब पेपर देने के लिए जाओ, सबसे पहले स्नान करके भगवान के मंदिर में प्रणाम करो, सरस्वती को प्रणाम करो। और सरस्वती माँ को प्रणाम करके, सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहनी समायुक्ता विद्यादान करो भी हम। हाथ जोड़कर सरस्वती माँ से मांगो, हे माँ मुझे विद्या प्रदान करो। मंदिर में जाकर सरस्वती माँ को प्रणाम करके उसके बाद अपनी माँ के पास आओ और माँ के चरणों में अपना सर झुका के प्रणाम करो और माँ से पास होने का आशीर्वाद प्राप्त करो। अब माँ ने अगर दिल से तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, तुम्हें गारंटी से कहता हूं, तुम्हें हिंदुस्तान में कोई फेल करने वाला पैदा नहीं हो सकता। लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं चलेगा, नो, गुड मॉर्निंग नहीं, सर झुका के ही प्रणाम करना पड़ेगा। अपने माता पिता के चरणों में सर झुका के प्रणाम करो और माता पिता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ो। तुम अपने पेपरों में पास हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे। जैसे मैंने कहा इस बारी करके देखो। पढ़ना जरूर कहीं ऐसे सिर्फ आशीर्वाद पे ही रह जाओ, पढ़ना भी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। तुम पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। बोलो राधे राधे।